आज मौसम बड़ा बेईमान नज़र आ रहा है। मतलब ये मान के चलिए आप दिन भर छुटपुट तेज़ बारिश हो सकती है। कोटद्वार भाबर के आसपास बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, तो मान के चलिए बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें। और नदियों में भी पानी बढ़ेगा। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की भी स्थिति पहले से ख़राब ही चल रही है। तो कुल मिला के मौसम को देखते हुए अपने काम करें। और आज लग रहा है कि शाम तक बारिश होती रहेगी। कोटद्वार भाबर आसपास दुगड्डा सभी जगह लगभग आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो मान के चलिए आप आज मौसम बेईमान। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर दिखाते हैं आपको कोटद्वार से। आज इस समय हम कोटद्वार के बीरबाला तीलू रोतेली चौक पे हैं। मतलब कोटद्वार की एक ऐसी जगह जो सबसे व्यस्ततम जगह है। अगर आपने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा कहीं जाना है, पौड़ी, गढ़वाल, दुगड्डा, लैंसडाउन, जयरीखाल, पौड़ी कहीं जाना है, तो फिर आपको इस जगह से होके गुजरना पड़ता है। सुबह से बारिश हो रही है छुटपुट। चलिए फिर आज आपको खबर दिखाते हैं क्या है मौसम हाल, क्या है सड़कों का हाल, कैसा चल रहा है कोटद्वार भाबर के लोगों का जीवन, और कोटद्वार में कैसी है राजनीति, सब दिखाएंगे आपको। चलिए फिर इस समय हमें बीरबाला तीलू रोतेली चौक, यानी कि इसको लालबत्ती चौक भी कहते हैं। तो ज़्यादातर कोटद्वार हमारा आना नहीं होता, लेकिन आज आए हैं तो आज आपको खबर ज़रूर दिखाएंगे। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की भी जरूर दिखाएंगे। तो ये है कोटद्वार का बीरबाला तीलू रोतेली चौक। और बीरबाला तीलू रोतेली वीरांगना थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। और यहीं पर कोटद्वार का टैक्सी स्टैंड भी है। यानी कि अगर इस जगह में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी जाना हो, कोटद्वार से आपको दिल्ली जाना है, नोएडा, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, गुड़गांव, तो आप यहाँ पर से गाड़ियाँ ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने पहाड़ जाना है, पौड़ी जाना है, दुगड्डा जाना है, लैंसडाउन, चौबटा खाल, नौगांव खाल, श्रीनगर कहीं भी जाना है, तो आप यहाँ से गाड़ियाँ ले सकते हैं। ये कोटद्वार का बीरबाला तीलू रोतेली चौक। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या कोटद्वार दुगड्डा मार्ग जो जिसको पार किए बिना आप पौड़ी जा नहीं सकते, उसकी स्थिति क्या है वो टैक्सी स्टैंड से मालूम चल जाएगा। क्योंकि टैक्सियाँ जब चलती हैं तभी चलती हैं जब रास्ता खुला रहता है। तो फिलहाल देखिए आप, व्यस्त है ये, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है कोटद्वार में। लेकिन कोटद्वार का बीरबाला तीलू रोतेली चौक, यानी कि रेड लाइट, लाल बत्ती, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है बस, उसके पास GMO का स्टैंड भी है, रोडवेज स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है। काम चल रहे हैं लेकिन सारे काम आधे अधूरे हैं। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको खबर में। जहाँ किसानों के लिए, खेती करने वालों के लिए, फसल उगाने वालों के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। मतलब धान की रोपाई का मौसम है ये। और पूरे देश भर के लोग, अगर साल भर जिनको चावल मिलता है तो वो चावल किसानों की उपज से मिलता है। और किसानों को अगर धान उगाना है तो उसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के 4 मौसमों में से बरसात का मौसम होता है जब धान की रोपाई होती है, धान की फसल तैयार होती है, बारिश होती है तो किसानों को राहत मिलती है। और किसानों को बड़ी खुशी होती है जब बारिश होती है। लेकिन यही बारिश कई जगह आफत की बारिश बन जाती है। हम इस समय कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में हैं। तो खबर आजकल में आपको खबर हाथरस की भी दिखाएंगे, जहाँ पे सत्संग के दौरान 116 लोगों की मौत की खबर है। तो सत्संग हो रहा था हाथरस में, और सत्संग यानी प्रवचन जो कर रहे थे वो बिल्कुल फरार है, मतलब लापता है। बहुत साल पहले अगर आपने हिंदी मीडियम से स्कूल पढ़ा होगा तो कबीरदास का एक दोहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो संतों का काम होता है, गुरुओं का काम होता है कि इंसान को भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो बताए वो। लेकिन यहाँ पर जो मामला हुआ है हाथरस में, तो जिनको ज्ञान देना था वो खुद ही भगवान बन गए, यानी खुद ही उनके पैर छूने के चक्कर में भगदड़ मच गई। और 116 लोगों की मौत हो गई हाथरस में एक सत्संग के दौरान। तो मौत का सत्संग कहें आप इसे, या मृत्युलोक का सत्संग कहें, कुल मिला के इस तरह की खबर बहुत दुख देने वाली है जो हाथरस से आई है उत्तर प्रदेश की। और अब कार्रवाई की जा रही है और सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले बाबा फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम दुर्गापुरी में बताते हैं आपको दुर्गापुरी में कैसा है इस समय मौसम। दिन के बज रहे लगभग 3।
तो आज पूरे कोटद्वार भाबर में मतलब पूरे पौड़ी गढ़वाल में ही लग रहा है कि बारिश हो रही, झमाझम बारिश, सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। इस समय मार्केट में हम अपनी जहाँ पे से हम अपना चैनल चलाते हैं, तो आज लगभग सन्नाटा है। बारिश सुबह 4 बजे से हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। तो बारिश के बाद कैसे है हालात कोटद्वार भाबर के, कैसे जा रहे हैं लोग कणवाश्रम मालन पार, और कैसे जा रहे हैं लोग कंडी मार्ग से होके, सब दिखाएंगे। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की क्या है हालात वो भी बताएंगे। फिलहाल देखिए आप, बारिश है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोड बिल्कुल बाधित हो चुका है। जब तक बारिश बंद नहीं होती है तब तक जो है ये रास्ता यूं ही बंद रहेगा, मशीन भी काम नहीं करेगी इसमें। और ये देखिए आप लाइव, और नदी भी उफान में चल रही है। दुगड्डा क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग जो हमेशा ही चर्चा में रहता है, वैसे कोटद्वार में एक गोखले मार्ग भी है जो अक्सर चर्चा में रहता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक वैसा ही है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग, और इसमें 5वें मील में कल भी 10-11 घंटे की मशक्क़त करनी पड़ी इस मार्ग को खोलने के लिए। मतलब पिछले कई सालों से कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के 5वें मील में तरह तरह की मुश्किलें हैं। 29 जून को यहाँ पर एक मैक्स भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कल भी ये मार्ग बंद था, परसों भी कुछ समय बंद था, कुछ समय खुला था। आज सुबह ये मार्ग खुला हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर परेशानी होती है, और ताज्जुब की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी हो या सरकार प्रशासन हो, आज तक इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया कि कोटद्वार के 5वें मील में इतनी स्लाइडिंग होती है, इतना मलबा आता है, तो आखिर इसको कैसे रोका जाए। अब स्थिति ऐसी होती है कि सुबह लोग निकलते हैं दुगड्डा के लिए या पहाड़ों के लिए, वापस आते हैं तो फिर रात 11-12 बजे तक फंस जाते हैं। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के 5वें मील में आज थोड़ा सा सफाई है, मतलब मार्ग आज सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक लगभग खुला। दे रही है केबी न्यूज़ खबर आपकी।